दोस्तों, व्यक्ति को सफल होने के लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है और हमें ये प्रेरणा अपने द्वारा चुने हुए किसी आदर्श व्यक्ति से मिलती है। तो आइए, मोटिवेशनल स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सभी बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इन कहानी को अपने लाइफ में जगह देते हो तो निश्चित तौर पर आपका जीवन ऐसा नहीं रहने वाला है जैसा कि आज है। दोस्तों, मुश्किल वक्त में चालाकी से काम ले। अर्थात एक बिजनेसमैन को काफ़ी नुकसान हुआ। उसने ब्याज पर ऋण लिया, किंतु उधार लिए पैसे को वह लौटा नहीं पा रहा था। पैसे मांगने वाला व्यक्ति एक दिन भी नहीं रुक रहा था। जिसने उधार दिया था वह बूढ़ा था और उस व्यापारी की बेटी को हासिल करना चाहता था और उससे मैरिज करना चाहता था। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा सारा ऋण माफ़ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। जब व्यापारी ने मना कर दिया तो बूढ़े आदमी ने एक और युक्ति दी, क्यों ना हम एक गेम खेलें। एक छोटी सी थैली में 2 पत्थर का टुकड़ा डालूंगा। एक पत्थर लाल रंग का होगा और दूसरा पत्थर काले रंग का। व्यापारी को उस थैले में से एक पत्थर बाहर निकालनी है। अगर पत्थर सफ़ेद रंग का निकला तो सारा कर्ज माफ़ कर देगा और उसे अपनी बेटी की शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर पत्थर काले रंग का निकला तो ऋण तो माफ़ हो जाएगा, परंतु अपनी बेटी की शादी उससे करनी पड़ेगी। तो बाप बेटी दोनों इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो गए। पूरे गांव वालों के साथ गांव का मुखिया यानी जो प्रधान होता है वह भी वहां इस खेल को देखने के लिए उपस्थित हुआ। बूढ़े आदमी ने ज़मीन से 2 पत्थर उठाकर उस थैली में रखे, किंतु हुआ ये कि व्यापारी की लड़की की नज़र उस पर पड़ी। उस बूढ़े आदमी ने थैले में दोनों ही काले रंग के पत्थर डाले और काले पत्थर का अर्थ है कर्ज माफ़, किंतु मैरिज तो करनी ही पड़ेगी। अब अगर लड़की उस गेम को ना खेलती या खेलने से इनकार करे तो वह बच जाएगी, यानी उसे मैरिज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाप का कर्ज ज्यों का त्यों बना रहेगा। और अगर वह दोनों पत्थरों को थैले में से निकालकर उसकी इज्जत उतार दे तो वह आदमी अवसर पाते ही बदला जरूर लेगा। इसलिए लास्ट ऑप्शन था कि कोई पत्थर निकालो जो काला हो और ऋण माफ़ी के साथ उस लड़की को उसके साथ शादी करनी पड़े। लड़की ने बड़ी ही चालाकी से काम लिया। उसने थैले में से एक पत्थर निकाला और ज़मीन पर गिरा दिया और वो पत्थर नीचे पड़े सफ़ेद एवं काले पत्थरों में विलीन हो गए। लड़की दिखावे करते हुए बोली, माफ़ करना जी, गलती से मुझसे यह पत्थर ज़मीन पर गिर गया। अब थैले में से दूसरा पत्थर निकालकर चेक कर लेते हैं। अब अगर यह सफ़ेद हुआ तो नीचे गिरने वाला पत्थर काला था और यदि यह काला निकला तो जो नीचे गिरा वह सफ़ेद रंग का था। इस प्रकार से बूढ़ा व्यक्ति अब तो वहाँ पूरी तरह से फंस चुका था।
थैले से दूसरा पत्थर निकाला, वह काला था। यानी ज़मीन पर जो पत्थर गिरा वह सफ़ेद था, और यह सब समूचे गांव वालों के साथ मुखिया भी देख रहा था। अब कर्ज भी माफ़ हो गया और शर्तानुसार लड़की को ब्याह भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि चालाकी से पत्थर उठाकर गलती स्वीकार करते हुए जो जमीन पर गिरा दी थी सफ़ेद था। इसे कहते हैं टफ सिचुएशन में दिमाग चलाना। दोस्तों, इस तरह और भी कुछ कहानी शेयर करना चाहूँगा जो आपके संपूर्ण जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। अपना व्हाई पता करें। व्हाई, क्यों? अपना व्हाई पता करें, क्यों? अर्थात एक व्यापारी किसी बीच के किनारे पर बैठा था। उसने मछुआरों से पूछा, इतनी फिशिंग करने में आपको कितना वक्त लग जाता है? मछुआरे ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, थोड़ा सा। तो व्यापारी ने कहा, आप क्यों कुछ और देर तक फिशिंग का कार्य करके और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ लेते हैं? ज़्यादा पैसा भी कमा लेंगे, ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे तो। मछुआरे का जवाब था कि अधिक की क्या आवश्यकता, अधिक की क्या आवश्यकता, जितना है वो पर्याप्त है। फिर व्यापारी ने अगला प्रश्न किया कि अच्छा आप ये बताएं कि बाकी टाइम में आप क्या करते हैं? यानी फिशिंग करने के बाद बाकी समय में आप क्या करते हैं? मछुआरे ने कहा कि फिशिंग करने के बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने मित्रों के साथ समय बिताता हूँ, ड्रिंकिंग करता हूँ, गिटार बजाता हूँ, इंजॉय करता हूँ, नाच गाना करता हूँ, पार्टियाँ होती है और रात में सो जाता हूँ, बस। और क्या करता हूँ? इन सब चीज़ों को देखते हुए अंत में व्यापारी को रहा नहीं गया और उसने फिर भी प्रश्न करते हुए कहा कि अच्छा ये बताइए महाशय कि आप ऐसा और अधिक क्यों नहीं करना चाहते? व्यापारी के ऐसे प्रश्न को सुनकर मछुआरे ने कहा कि आपका क्या तात्पर्य है? व्यापारी फिर से बोला, मैं ज़्यादा फिशिंग करके आप ज़्यादा इनकम जनरेट करें, जिससे आप उन इनकम को सेविंग कर सके और एक बोट खरीद लें, जिससे कम समय में ज़्यादा फिशिंग कर सकें, तथा एक और बोट खरीद लें और इस टाइप से अपना एक टीम बना लें, अपना काम दूसरों को भी सिखा दें। आपके लिए वर्क करेंगे, जो आपके लिए वर्क करेंगे। एक कंपनी स्थापित करें, एक प्रोडक्ट्स प्लांट बैठा लो, मछली की पैकिंग और डिलीवरी को कंट्रोल जिससे कर सकोगे। एक शहर से दूसरे शहर में भी अपनी शाखाएं बना लो। मछुआरा थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, इसके बाद बिजनेसमैन ने उससे कहा, इसके बाद एक बीच हाउस खरीद लेना, अपने परिवार के साथ आनंद उठाना, मछली पकड़ना, मॉर्निंग इवनिंग
रेस्ट लेना, तुम्हारी टीम वर्क करती रहेगी। रात को वाइन, पार्टी एवं जलसे एवं म्यूज़िक चलते रहेंगे। मछुआरे ने कहा, ये सब मैं तो अभी भी करता हूँ। व्यापारी कुछ और आगे नहीं बोल पाया। तो कहने का अर्थ ये है कि परिणाम क्या हुआ कि उसने अपना व्यवसाय, यानी उस व्यापारी ने अपने व्यवसाय को बंद कर दिया और फिशरमैन के साथ में रहना शुरू कर दिया। मित्रों, आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप पता करो कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, वो क्यों पाना है, वो क्यों पाना है, वो क्यों करना है। इसके बाद दोस्तों, हमें हर दिन अपना बेस्ट करना चाहिए, अपना बेस्ट। एक लड़का रिच बनने की कामना रखता है, यानी वो अत्यधिक धनवान बनना चाहता है। एक दिन वह अपने टीचर से कहता है कि सर, मुझे किसी ऐसे स्थान पर ले चलिए, या कोई ऐसी जगह बताइए, या कोई ऐसा काम बताइए जिसे मैं करके दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाऊं। टीचर उसे एक ऐसे प्लेस पर ले गए जहां पर अनेकों कंकड़ पड़े हुए थे। इन कंकड़ों में एक ऐसा पत्थर था, एक ऐसा कंकड़ था जो हर एक वस्तु को स्पर्श करने से उसे सोने में कन्वर्ट कर देता था। उसकी पहचान थी कि वह थोड़ी सी गर्म थी और बाकी सब कंकड़ों की अपेक्षा। टीचर ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, इन्हीं कंकड़ों में से तुम अपने प्रत्येक चीज़ को सोने में बदलने वाले कंकड़ ले लो। वह अपने काम पे जुट गया। वह रोज़ अपना काम करने लगा, एक एक कंकड़ परख लेता और 1 से 2 सेकंड तक परखता और फिर उसे समुद्र में फेंक देता, ताकि वह उन कंकड़ों में न मिल जाए। 1, 2, 3 या 4 सेकंड, मिनट या घंटे या दिन नहीं, बल्कि लगभग 3 से 4 महीने में लगा दिए, यानी मेहनत करता रहा, बराबर उस पत्थर की खोज, उस कंकड़ की खोज करता रहा। अब उसकी स्पीड बढ़ चुकी थी, परंतु ध्यान से वह कंकड़ को परख नहीं रहा था। वह कार्य तो कर रहा था, लेकिन ध्यान से उस कंकड़ को परख नहीं रहा था। होता क्या है कि और उन सभी एक एक को करके बारी बारी से पानी में तीव्र गति से फेंकता जा रहा था और लगातार इस हैबिट से वर्क करते हुए अंतोगत्तो 5वें महीने में उसको वह पारस पत्थर जिसे कहते हैं या कंकड़ जो टीचर ने बताया था थोड़ी सी गर्म होती है, उसके हाथ लगी। किंतु उसने उसे अपने आदत के अनुसार पानी में फेंक दिया बिना परखे। अब क्या हुआ? वह चित्कार किया, अपने सिर को पीटा, अपने आप को गलान में डुबो दिया। हाय, मैंने यह क्या कर दिया, मैंने यह क्या कर दिया। हर चीज़ को सोने में कन्वर्ट करने वाले कंकड़ को भी मैंने बिना परखे फेंक दिया, बिना परखे
फेंक दिया। इसी प्रकार से मित्रों, हर दिन को हल्के में लेने की आदत पड़ जाती है। हर दिन को हल्के में लेने की आदत पड़ जाती है, और जिस दिन गुड अपॉर्चुनिटी आती है उस दिन को इसी हैबिट के वजह से हल्के में ले लेते हैं। उसी दिन को इसी हैबिट के वजह से हल्के में ले लेते हैं। नतीजा, परिणाम, पछतावा ही हाथ में आता है। जिस तरह उस लड़के के हाथ में पछतावा ही लगा। उस कंकड़ को यानी उस दिन को परखो, कोई एक दिन आपके जीवन को सोने में बदल देगा। मित्रों, हमें कौन रोकता है? हमें कौन रोकता है? हमें कौन रोकता है? इस पे जरा गौर कीजिएगा। एक फादर अपने बेटे के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है एवं वहाँ पर वह नोटिस करता है कि वह स्थान बड़े ही बेढंगे हैं, गंदे हैं, टेबल फर्नीचर टूटे फूटे हुए हैं, खाना भी टेस्टी नहीं है, यानी जर्जर स्थिति है, जर्जर स्थिति है। बेटा फादर से कहता है कि हम कितने पुअर हैं, हम कितने पुअर हैं, हम कितने गरीब हैं, और हम कितनी मेहनत भी करते हैं, हम कितनी मेहनत भी करते हैं, लेकिन इनके पास यह होटल है, इनके पास तो यह होटल है। अगर ये चाहें तो इसे कितना बड़ा कर सकते हैं, अगर ये चाहें तो इसे कितना बड़ा कर सकते हैं, किंतु ये चाहें तो इसे कितना बड़ा कर सकते हैं, किंतु ये नहीं कर रहे हैं। ये होटल पर लेबर क्यों नहीं कर रहे हैं? फादर खाना खाकर बिल भुगतान करने के लिए काउंटर पर जाता है, और काउंटर पर जाकर वह रेस्टोरेंट के मालिक से, ऑनर से पूछता है, भाई साहब, आपके रेस्टोरेंट का ये हाल ऐसा क्यों है? तो उस रेस्टोरेंट के मालिक का जवाब होता है कि हमारे पास हमारी एक ट्रक है जिससे हमारी इनकम डेवलप होती है। तो फिर क्या होता है, वह फादर सामने खड़े हुए ट्रक को देखता है और वह चुपके से जाकर उस ट्रक के इंजन को इस भांति खराब कर देता है कि वह कभी ठीक ही ना हो सके। लगभग 3 वर्ष के बाद उस फादर का बेटा वहाँ से गुजरा तो उसने क्या देखा? उसने नोटिस किया क्या कि वहाँ एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन गया है। 5-7 बिल्डिंग बड़े बड़े खड़े हो गए हैं। उसका कंडीशन चेंज हो गया है। इस बार बेटे ने उस रेस्टोरेंट के मालिक से टॉक किया, पूछा इतना सब कुछ कैसे हुआ है? तो उसने कहा उसकी कमाई उसकी एक लॉरी चलने से होती थी, एक ट्रक के चलने से होती थी, और मैं इस रेस्टोरेंट पर बिल्कुल लापरवाह था, यानी बिल्कुल केयर नहीं करता था। लेकिन किस वजह से मुझे नहीं पता है कि किस वजह से उसका वह लॉरी डैमेज हो गई, यानी ख़राब हो गया, और उसे कोई मैकेनिक कभी ठीक नहीं कर पाया। तो इनकम कमाने के लिए मजबूरन मैंने होटल पर केयर करना शुरू किया और पता चला
कि होटल मैनेजमेंट और बिजनेस करना मुझ में शामिल था और मेरे मन की आवाज़ थी। मैंने पूरे रेस्टोरेंट का रंग बदल दिया, रसोइया बदल दी, वेटर बदल दिए। मैंने 5 और टाउन्स में होटल्स ओपन कर दिया और वहाँ मैनेजर पोस्ट कर दिए। आज मैं उस लॉरी से लगभग 50 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो कहने का अर्थ है कि दोस्तों, आपकी लाइफ की वह कौन सी लॉरी है, कौन सा ट्रक है जो आपको आपकी आवाज़ सुनने से और आपके टैलेंट से दूर ले जा रही है। दोस्तों, जीवन में कभी शॉर्टकट मत लेना, ध्यान रखना मेरी इस बात को। जीवन में कभी शॉर्टकट मत लेना। एक आदमी को एक डॉक्टर बनना था, लेकिन डॉक्टर बनने का तैयारी में जो लेबर लगता है, उस लेबर से मज़ा नहीं आ रहा था, मज़ा नहीं आता। उस व्यक्ति ने प्रत्येक स्थान पर जाकर डोनेशन दिया, पास हो गया, डॉक्टर बनने का प्रयत्न किया और सर्टिफिकेट प्राप्त किया, डॉक्टर बन गया। अब उसने एक अस्पताल खोल दिया। अस्पताल खोलने के साथ ही उसके पास एक एक्सीडेंट का केस आया जो कि बड़ा ही सीरियस मोड में था। ऑपरेशन को कवर नहीं कर पाया क्योंकि उसने सही ढंग से प्रिपरेशन नहीं की थी। सही ढंग से उसने प्रिपरेशन नहीं की थी। क्योंकि उसने सही ढंग से प्रिपरेशन नहीं की थी, उसकी हाथ से एक बहुत बड़ी चूक हो गई, गलती हो गई। उस केस में जो कि ऑपरेशन की सख्त आवश्यकता थी, ऑपरेशन सक्सेसफुल ना होने से उस मरीज की मृत्यु हो गई। वह मरीज मर गया। वह नकली डॉक्टर अपने इस कार्य पर बहुत पछताया। वह नकली डॉक्टर अपने इस कार्य पर बहुत पछताया और पछताने के सिवा कर ही क्या कर सकता था, क्योंकि उसने शॉर्टकट लिया था। अब उस पर डॉक्टर बनने का जो सपना था एक पल में चकनाचूर हो गया उसके इस कार्य के कारण। यानी हिंदी में एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। आधा अधूरा कार्य कभी भी सफलता नहीं दिला सकती। तो आगे बढ़ते हुए अब वह चेंबर से बाहर निकलते हुए खड़े फादर उनसे कहने लगा कि मैं मरीज को नहीं बचा पाया। तो ये मालूम हुआ कि उसके पिता ही उन लोगों में से एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे शख्सियत थे जिसने डोनेशन ली थी। पिता को कर्म का फल मिला। पिता को कर्म का फल मिला तो नकली डॉक्टर बेटे को शॉर्टकट लेने का परिणाम मिला। तो इसलिए कहते हैं कि दोस्तों, शॉर्टकट कभी मत लेना, क्योंकि संभाल नहीं पाओगे। तैयारी करो, इम्प्लीमेंट करो और अपने आप को अपग्रेड करो। दोस्तों, मेरा नाम बद्रीनाथ पाठक है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ डिजिटल आज़ादी स्कूल से, संदीप बंसाली सर से। दोस्तों, वैसे तो अभी मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल नया हूँ। अगर मेरे वीडियो में कहीं भी कोई त्रुटि आपको नज़र आई होगी तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।